Assalamu alaikum and welcome back to my video. My name is Hamda Tanveer and I am your biology teacher. So आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is support and movement. So let's get started with the एनिमल्स एंड प्लांट्स फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करते हैं. मेन डिफरेंस एनिमल्स और प्लांट्स में ये है कि एनिमल्स शो करते हैं लोकोमोशन, ठीक है, और प्लांट्स नहीं शो करते. एनिमल्स और प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है. जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एनिमल्स को, जिस फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, ठीक है. कोलन काइमा जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट प्लांट की बॉडी को, ठीक है. स्क्लेरन काइमा प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एडल्ट प्लांट्स को. सपोर्ट एंड मूवमेंट है. सो मूवमेंट का मतलब है कि मतलब एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है. चेंजिंग ऑफ प्लेस को कहते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन एंड चेंजिंग ऑफ पोजीशन को कहते हैं हम मूवमेंट. सपोर्ट इन प्लांट्स में है कि जो प्लांट्स के पार्ट है ना वो है लीफ, रूट एंड स्टेम, ठीक है. जो स्टेम है वो मेन पार्ट है प्लांट का, ठीक है. इसका रोल क्या होता है कि ये स्टोर करता है प्रोडक्ट और वेस्ट, सो ठीक है. ये सप्लाई लाइन की तरह एक्ट करता है रूट्स एंड एरियल पार्ट. और जो स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स की बॉडी में. एक वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. टोनोप्लास्ट एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि बाउंडेड करती, मतलब मेम्ब्रेन विच बाउंडेड टू वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है. अब इसमें आयंस एंटर होते हैं तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है. आयन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर जाता है एंडोस्मोसिस के ज़रिए, ठीक है. जब पानी अंदर जाता है तो सेल टर्जिड हो जाता है और टोनोप्लास्ट पर प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं. लिविंग सेल्स अपटेक करते हैं वाटर को बाय ऑस्मोसिस, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल कॉर्टेक्स या पिथ सेल से, ठीक है. जब मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है. पंपिंग सिस्टम है जो कि पंप करते हैं आयंस को इनसाइड से वैक्यूल में, ठीक है, जो कि हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है. उसके बाद जो वाटर है वो मूव करता है बाहर से अंदर की तरफ. रिजल्ट क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है. वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल्स कंटेन करते हैं जाइलम. जाइलम क्या होता है कि इट इज़ वेरी टफ, ये टफ होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, ठीक है. और जाइलम के पास रिंग अरेंजमेंट होती हैं. रोल इसका क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है वेट बेयरिंग एबिलिटी और ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट विंड एंड स्ट्रेस, और ये एक्ट करता है एक्ट एज अ स्टील रोड, ठीक है. वेस्कुलर बंडल स्ट्रेंथेंड, वेस्कुलर बंडल इज स्ट्रेंथेंड, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ स्क्लेरन काइमा फाइबर्स, ठीक है. और जो कि बनाते हैं बंडल कैप, फॉर एग्जांपल जैसे सनफ्लावर. सपोर्टिंग टिश्यूज़ में दो कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा. इनमें डिफरेंस क्या है कि जो कोलन काइमा है इसमें ये लिविंग सेल है, ठीक है, और इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है. इसमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंस होती है, ठीक है. और स्क्लेरन काइमा में ये नॉन लिविंग सेल्स है, ठीक है. इसमें प्रोटोप्लास्ट, लैक ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. जो कोलन काइमा है उनमें उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल में है उनमें एंगुलर थिकनिंग होती है, ठीक है, और स्क्लेरन काइमा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. कोलन काइमा में प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है, हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और स्क्लेरन काइमा ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है. और जो कोलन काइमा हैं वो इलास्टिक होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, विद द ग्रोथ एंड स्टेम ऑफ लीफ, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फाइबर्स, स्क्लेराइड्स एंड वेजल्स, ठीक है. फाइबर्स को हम ट्रैकाइड्स भी कहते हैं, ठीक है. ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है. उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं. स्क्लेराइड शॉर्टर होते हैं फाइबर्स से, ठीक है, और ये पाए जाते हैं सीड कोट और नट शेल में. और जो वेजल्स और ट्रैंकिया होते हैं, ठीक है, इनमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये वेजल्स जो है ना वो जॉइन टुगेदर होते हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग पाइप बनाते हैं, ठीक है. और उसके बाद ये जाइलम में मौजूद होते हैं, दे आर फाउंड इन जाइलम. नेक्स्ट आ जाता है कोलन काइमा के ये लिविंग सेल में होता है. इसमें प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंस होती है, ठीक है. इसमें एंगुलर थिकनिंग होती है प्राइमरी सेल वॉल में, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट हर्बेशियस पार्ट ऑफ प्लांट्स में, ठीक है. और जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं वो इलास्टिक और एलोंगेटेड होते हैं विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड. नेक्स्ट टॉपिक है जी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है. इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ड्यू टू वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. इसमें टाइम पीरियड आ जाता है कि ये फॉर्म होता है एपिकल मेरिस्टेम्स की फॉर्मुलेशन के बाद, ठीक है. और इसमें एविडेंस क्या है कि मतलब ये स्टेम्स एंड रूट्स जो कि पेरिनियल प्लांट्स की स्टेम्स एंड रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाइन्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है. वेस्कुलर कैम्बियम का होता है कि अपीयर्ड ऐसे होता है सिलिंड्रिकल शेप में अपीयर्ड होता है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम में. इनका रोल
रोल क्या आ जाता है कि जो फॉर्मेशन है ना सेकेंडरी जाइलम की, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है इनर सरफेस और वेस्कुलर कैम्बियम, और जो फॉर्मुलेशन होना है ना सेकेंडरी फ्लोएम की, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की। अब सेकेंडरी जाइलम क्या है कि ये इंक्रीज़ करता है थिकनेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज द लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के लेयर्स इंक्रीज़ करके ये प्लांट्स की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जो लेयर्स होती है ना वो विजिबल होती हैं जैसे रिंग फॉर्म में, ठीक है, और हर एक रिंग 1 साल में बनती है, ठीक है। मतलब 1 रिंग होगी तो 1 साल लगेगा, 5 रिंग होगी 5 साल लगेगा, 15 रिंग्स होंगी तो 15 साल लगेंगे, ठीक है। जो रिंग है ना वो रिप्रेजेंट करती है एज ऑफ प्लांट। इसमें 2 एग्जांपल आ जाती हैं हार्डवुड और सैपवुड की। हार्डवुड क्या है कि ये इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड है प्लांट का, ठीक है, और इसमें ओल्ड जाइलम्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सैपवुड क्या है कि ये एक्टिव होता है और कंडक्टिंग वुड है प्लांट्स की, ठीक है, और इसमें न्यू जाइलम्स मौजूद होते हैं। रोल हार्डवुड का क्या है कि ये रोल इसका ये है कि ये केमिकल्स स्टोर करता है जैसे रेजिन्स, ऑयल्स और गम्स, ठीक है, और इनको यूज़ करता है इंसेक्ट अटैक्स के अगेंस्ट, ठीक है, और प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस ऑफ डिके, ठीक है। और सैपवुड का रोल ये है कि ये कंडक्ट करता है वाटर, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू अदर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये रूट से पानी कंडक्ट करता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है कैलस। कैलस क्या है कि ये एक सॉफ्ट पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ है, ठीक है, इनको वुड टिश्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये इट इज़ फॉर्म्ड अबव एंड बिलो, ठीक है, वाउंड और डैमेज सरफेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। ये स्टेम्स एंड रूट्स की डैमेज सरफेस के ऊपर या नीचे बनती है, ठीक है, और ये यूनाइटेड ब्रांचेज होती हैं। कॉर्क कैम्बियम का है क्या है कि ये है इट इज़ मतलब ये एपिडर्मिस के नीचे होता है ठीक है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इनका रोल क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं बार्क, ठीक है, बार्क मतलब। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो शो करते हैं मूवमेंट और मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन, ठीक है, और प्लांट्स शो करते हैं मूवमेंट। इसके बाद इसमें 2 टाइप्स हैं मूवमेंट की, ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई की मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं, और पैराटोनिक मूवमेंट को मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट को हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की 3 टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रिगर प्रेशर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। फर्स्ट है टैक्टिव मूवमेंट, ठीक है, इसमें आती है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स और एंटायर ऑर्गेनिज्म और सेल्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई की मूवमेंट, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से प्लांट या एंटायर ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट शो करता है उसको टैक्टिव मूवमेंट कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मतलब मूवमेंट है, ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक, ठीक है। फोटोटैक्टिक मूवमेंट लाइट की वजह से मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ केमिकल। प्लांट्स में जो सेल है वो, ठीक है, वो पैसिव मूवमेंट शो कर रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और इसमें साइकोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है। जो साइकोप्लाज्म की मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो मूव करेगा टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाए। नेक्स्ट है ट्रिगर प्रेशर मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज ऑफ ट्रिगर प्रेशर एंड साइज ऑफ सेल, ठीक है। डिफरेंट मतलब ट्रिगर प्रेशर के चेंज की वजह से प्लांट्स जो है ना वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह की मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट एंड स्लीपिंग मूवमेंट। ये होता है कि ये मॉर्निंग टाइम में जो पत्ते होते हैं ना वो, ठीक है, वो अराइज करते हैं, ठीक है, पत्तों की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और इवनिंग टाइम में जो पेट्यूल्स हैं, ठीक है, वो मतलब नीचे की तरफ वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। लीफ अराइज एट मॉर्निंग टाइम एंड लोअर देयर लीफ एट इवनिंग टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे लेग्यूम प्लांट्स में, ठीक है। अब रैपिड मूवमेंट है प्लांट्स में पुलवाइनस होता है, ठीक है। पुलवाइनस क्या होता है कि ये स्वेल पार्ट होता है पेट्यूल का, ठीक है, और ये कंपोस्ट होता है, इट इज़ कंपोस्ट बाय पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, और इसके अंदर सेंट्रल स्पेसेस हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लीफ अराइज होंगे ड्यू टू टर्जिड ऑफ पुलवाइनस, और लीफ जो है वो लोअर पोजीशन मूवमेंट शो करेंगे ड्यू टू लोअर टर्जिडिटी ऑफ पुल। देन है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट की, ठीक है, कि जब उसको टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करेंगे तो वो फ़ौरन अपनी मूवमेंट को क्लोज कर लेगा, ठीक है। रैपिड फोल्ड्स ऑफ लीफलेट्स आफ्टर टच, ठीक है, टच करने के बाद वो रैपिड फोल्ड कर लेगा लीफलेट्स को, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो लॉस होते हैं और जो कॉज करते हैं एक्समोसिस, ठीक है। और जो पल्वाइनस होते हैं वो अपनी टर्जिडिटी को लूज़ कर टर्जिडिटी जब पल्वाइनस लूज़ कर देती है, ठीक है, तो इसको वापस रिस्टोर होने में 10 मिनट्स लगते हैं। इट रिस्टोर्स आफ्टर 10 मिनट्स। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है ना, ठीक है, वो अनइक्वल ग्रोथ मतलब ऑपोजिट साइड्स के ऑर्गन्स की अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती है। ग्रोथ मूवमेंट ये होती है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ एट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स, रूट्स, लीव्स या टेंड्रिल्स। इसमें 3 टाइप्स हैं, एपिनोस्टी, हाइपनोस्टी एंड न्यूटेशन, ठीक है। एपिनेस्टी क्या है, अगर ये करता है शो करता है मोर ग्रोथ, ठीक है। अपर सरफेस लीफ की अपर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा शो करता है, ठीक है, ऑफ बड, ठीक है, देन लोअर सरफेस, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बड है ना वो ओपन रहता है, बड विल रिमेन ओपन, ठीक है। हाइपनोस्टी में ये है कि ये शो करता है ग्रोथ लोअर सरफेस इन लीफ ऑफ बड, ठीक है, देन अपर सरफेस। एपिनेस्टी में अपर सरफेस में ज़्यादा ग्रोथ थी और हाइपोनेस्टी में लोअर सरफेस में ज़्यादा ग्रोथ थी, ठीक है, जिसकी वजह से बड क्लोज रहेगा। न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें मूवमेंट होती है जिगजैग मैनर्स में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ यंग स्टेम इन अ जिगजैग मैनर ड्यू टू अल्टरनेट ग्रोथ एट ऑपोजिट ऑफ एपेक्स। नेक्स्ट है पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट क्या है कि द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें है ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से, ठीक है। ट्रोपोस का मतलब है टर्न, द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ ऑर्गन्स टूवर्ड और अवे ऑफ स्टिमुलाई। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है फोटोप्रिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म ये है कि द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट की वजह से जो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम मूव करता है टुवर्ड लाइट्स, ठीक है, और रूट्स जो हैं वो अगेंस्ट लाइट के मूव करते हैं, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म ये है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ केमिकल्स की रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं उसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें हाईफाई ऑफ फंजाई, ठीक है, फंजाई टूवर्ड्स केमिकल मूव करेगी, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म में ये है कि प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स टू पानी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जो स्टेम है वो पानी से अवे मूव करेंगे, ठीक है। जियोट्रोपिज्म ये है कि ग्रेविटी की वजह से कि द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जो रूट्स हैं ना वो पानी की ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगे और जो स्टेम्स हैं वो ग्रेविटी से दूर मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद है थिग्मोट्रोपिज्म, ये है कि टच की वजह से, कि मतलब द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ टच, जैसे क्लिम्बिंग ऑफ वाइन्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट इज डिफाइंड एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो पार्ट्स ऑफ प्लांट की मूवमेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। इसमें 2 टाइप है, नाइक्टिनेस्टिक, ठीक है, एंड हिप्टोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नाइक्टिनेस्टिक में ये है कि डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है या ग्रोथ होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, ठीक है। और हाइप्टोनेस्टिक में ये होता है कि जो मूवमेंट होती है ना पार्ट्स ऑफ प्लांट की ड्यू टू कॉन्टैक्ट की वजह से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की मूवमेंट होती है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अब नाइक्टिनेस्टिक की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी ये है कि द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू फोटो पीरियड, ठीक है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। और थर्मोनेस्टिक ये है कि द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से पार्ट्स की प्लांट की मूवमेंट को थर्मोनेस्टिक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के रैपिड क्लोज ऑफ जो ट्यूलिप फ्लावर है ना वो रैपिड। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, ठीक है। इसमें हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन,
ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ऑक्सिन देख लेते हैं कि जो ये ऑक्सिन जो है ना वो स्टेम्स में ना प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट, ठीक है, इन द रीजन बिहाइंड एपेक्स, ठीक है, और ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को कैम्बियम में, ठीक है, और रूट्स में ये प्रमोट करता है ग्रोथ को एट वेरी लो कंसनट्रेशन, ठीक है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को हायर कंसनट्रेशंस में, ठीक है, जैसे जियोट्रोपिज्म में था, ठीक है। उसके बाद ये प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, ठीक है, फ्रॉम कटिंग एंड कैलिसिस, ठीक है, और ये प्रमोट करता है बड इनिशिएशन इन शूट्स बट समटाइम्स एंटीगोनिस्टिक टू साइटोकाइनेसिस एंड इज इनहिबिटरी, ठीक है, और ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है ऑपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ। और उसके बाद जो ऑक्सिन है ना, ठीक है, वो इंड्यूस करता है पैरेंथोकार्पी, ठीक है, ये डिले करता है कॉज डिले इन लीफ सेंसेंस, ठीक है, जैसे कि एजिंग है, ठीक है, और ये इनहिबिट करता है ऑब्सेशन। नेक्स्ट है जिबरलिन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है, मतलब ये फंजल कल्चर से प्रोड्यूस होता है कमर्शियली, ठीक है, और ये प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को, ठीक है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को एपिकल मेरिस्टेम्स और कैम्बियम में, ये प्रमोट करता है बाल्टिंग, ठीक है, रोजेट प्लांट्स में, ठीक है, और ये प्रमोट करता है बड इनिशिएशन इन शूट ऑफ क्राइसेंथेमम सेल कैलस में, ठीक है, और ये प्रमोट करता है लीफ ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ को, ठीक है। जिबरलिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी, ठीक है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस में ये इन्हेंस करता है ऑक्सिन्स के एक्शंस को, ठीक है। उसके बाद ये जो है बड और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। जो जिबरलिन है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग, ठीक है, इन लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है, और इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स को, ठीक है, ये कॉज करता है डिले इन लीफ सोनिसेंस इन फ्यू स्पीशीज़ में, ठीक है, फ्यू स्पीशीज़ में ये कॉज करता है डिले इन लीफ, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन्स है, ठीक है, साइटोकाइनिन्स जो है ना वो प्रमोट करते हैं स्टेम ग्रोथ को, ठीक है, किस तरह प्रमोट करते हैं बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम, ठीक है, और जो साइटोकाइनिन है, ठीक है, वो इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को, ये प्रमोट करता है लेटरल रूट ग्रोथ को, ठीक है, और जो साइटोकाइनिन है वो प्रमोट करते हैं बड इनिशिएशन और लीफ ग्रोथ को, ठीक है। जो साइटोकाइनिन्स हैं वो प्रमोट करते हैं फ्रूट ग्रोथ को, ठीक है, ये रेयरली इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है, और ये प्रमोट करते हैं लेटरल बड ग्रोथ को, ठीक है, और जो साइटोकाइनिन्स हैं ये ब्रेक करते हैं बड डोरमेंसी को, ठीक है, और ये कॉज करते हैं डिले इन लीफ सेंसीन्स में, ठीक है, और जो साइटोकाइनिन्स हैं वो प्रमोट करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट है ऑक्सिन के कमर्शियल एप्लीकेशंस में ये है कि जो सिंथेटिक ऑक्सिन होता है वो इकोनॉमिकल होता है IAA से, ठीक है, और ये ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो लैक करते हैं एंजाइम्स टू ब्रेक देम डाउन। सिंथेटिक ऑक्सिन जो है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, स्टिमुलेट करता है फ्रूटनिंग, ये हेल्प करता है नेचुरल फ्रूट सेट को, ठीक है, और ये समटाइम कॉज करता है फ्रूट सेटिंग, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, मतलब पार्थिनोकार्पी, ठीक है। उसके बाद जो जिबरेलिन है उसके कमर्शियल एप्लीकेशंस ये हैं कि जो जिबरेलिन है वो प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को, फॉर एग्जांपल टेंजरीन्स और पियर्स में, ठीक है, और जिबरेलिन यूज़ किया जाता है ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स जैसे पार्थिनोकार्पी में होता है, ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है ताकि बेरी का साइज़ इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, और GA3 यूज़ किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, ताकि स्टिमुलेट किया जा सके अमाइलेज प्रोडक्शन बार्ले में, ठीक है, और ये जो माल्टिंग को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, और जिबरेलिन मतलब यूज़ किया जाता है ताकि फ्रूट्स की राइपनिंग और को डिले किया जा सके, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकें स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानाज एंड ग्रेप फ्रूट्स, ठीक है। साइटोकाइनिन्स की कमर्शियल एप्लीकेशंस ये हैं कि ये डिले करती हैं एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स जैसे कैबेज एंड लेटसेस की, ठीक है, और उसके बाद डिले होती है सेंसीन्स में, ठीक है, और उसके बाद साइटोकाइनिन जो है वो कि मतलब फ्लावर्स को फ्रेश रखता है, ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सम सीड।
सपोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, ठीक है। जो इनमें एनिमल्स में स्केलेटन होता है ना वो टफ होता है, ठीक है। इसका रिजिड फ्रेमवर्क होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। रोल क्या होता है कि जो स्केलेटन है ना वो प्रोवाइड करता है शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो उनके स्केलेटन्स होते हैं ना वो सिक्रेटेड होते हैं सिंगल सेल साइटोस्केलेटन से, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो स्केलेटन्स होते हैं ना वो कंपोज्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। Their skeleton is composed by specialized cells like जैसे एस्टियोसाइट्स में, ठीक है, बोन्स और कॉन्ड्रोसाइट्स में कार्टिलेज से उनका स्केलेटन बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में जो फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, ठीक है, जो कि एक्ट करती है स्केलेटन, ठीक है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये सॉफ्ट बॉडीज़ इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि सी एनीमिमन्स एंड नाइडेरिया, ठीक है। उसके बाद सी एनीमोन्स में होता है कि जो सी वाटर है ना वो एंटर करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। वो अपना जो माउथ है ना वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक। इट क्लोज देयर माउथ एंड कंस्ट्रिक्ट करता है सर्कुलर मसल्स को, ठीक है। और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना वो प्रेशर पुट करते हैं बॉडी में जो लिक्विड मौजूद होता है, लिक्विड सर्कुलर मसल्स पुट प्रेशर ऑन लिक्विड इन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म्स का ये है कि उनकी जो स्केलेटन्स होती है ना, ठीक है, वो देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स, ठीक है, जो कि सेपरेट होती हैं सेप्टा से, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स और प्रेशर्स होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं अपराइट स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें जो है ना लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें वो कॉज करते हैं शॉर्टनेस ऑफ कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो है ना सर्कुलर मसल्स, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉज करते हैं इलोंगेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स की वो प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोड्यूस करते हैं वेव्स, ठीक है, जो कि मोबिलिटी में हेल्प करती है। नेक्स्ट है जी एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कि बॉडी की आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इसको एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, इसलिए इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, और ये इनर्ट होता है और नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और ये सिक्रेटेड होता है बाय एक्टोडर्म सेल्स, ठीक है। एक्सोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक्साक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल, ठीक है, लाइक एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ठीक है। एपिक्यूटिकल ये होती है आउटर लेयर, ठीक है, और इट इज़ कंपोज्ड बाय वैक्सी लिपोप्रोटीन से बनकर ये मिलता है, ठीक है। और ये इम्परमेबल होता है वाटर से, ठीक है, इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोवल्विया, ठीक है, इसमें 2 शेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोक्यूटिकल है, ठीक है, ये इनर लेयर होती है, ठीक है, और ये बना होता है काइटिन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स एंड सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोक्यूटिकल ये है कि ये टफ और हार्ड होता है, ठीक है, और ये मतलब हार्डेड होता है डिपोजिशन से, ठीक है, और स्क्लेरोटाइजेशन से और CaCO3 से। उसके बाद आ जाते हैं ये मतलब जो है ना एपिक्यूटिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्नेल, इसमें होता है 1 शेल, ठीक है, स्नेल में होता है 1 शेल। जो शेल होता है ना वो प्रोक्यूटिकल की एग्जांपल है स्नेल, ठीक है। ये स्नेल्स में 1 शेल होता है, इट इज़ कंपोज्ड बाय 1 शेल, ठीक है। जो शेल होता है ना वो कंपोज्ड होता है, बना होता है CaCO3 से, ठीक है, और इसमें हार्ड मिनरल्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है, इसमें लाइट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रिंग्स हैं ना शेल की वो रिप्रेजेंट करते हैं स्नेल्स की एज को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस क्या है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किन से, एनिमीज से, ठीक है, रफ इन्वायरमेंट से और ड्राइनेस से, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि ये प्रोवाइड करता है साइट,
ठीक है, जहाँ वेयर मतलब जिधर मसल्स, ठीक है, और मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पास थिन, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके पास पोर्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, और सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए, मतलब इनके पास ग्रुप होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के, ठीक है, जिनको हम सेंसिला कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंस एंड एंटी। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकते एक्सोस्केलेटन में। एनिमल्स डू नॉट फर्दर ग्रो विद इन द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद उनको अपना एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस माउल्टिंग, ठीक है, जिसमें एनिमल्स जो है ना वो अपना एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली शेड करते हैं, उतार देते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, और ये कंट्रोल किया जाता है एक्डाइसन से, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या है एक्डाइसिस माउल्टिंग का कि जो है ना एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मल ग्लैंड है ना वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं एंडोक्यूटिकल को हाइपोडर्मस से, ठीक है। उसके बाद इधर फॉर्मुलेशन होती है न्यू एक्सोस्केलेटन की, इंडोक्यूटिकल की, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फॉर्मुलेशन जो हार्डनेस होती है ना वो इंक्रीज़ करती है CaCO3 डिपोजिशंस के ज़रिए, ठीक है। इसमें 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोसेस है एक्डाइसिस माउल्टिंग का। नेक्स्ट है सब मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम के जो स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है शेप एंड सपोर्ट, ठीक है, टू बॉडी, ठीक है। और ये नेक्स्ट है प्रोटेक्शन की जो बोन्स होती हैं ना वो प्रोटेक्ट करती हैं इंटीग्रल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स को, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, आइज को, टंग्स। नेक्स्ट है मूवमेंट कि ये प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट टू आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच्ड टू देम, ठीक है। उसके बाद है मिनरल होमोस्टैसिस में ये है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, ठीक है, जो बोन्स हैं ना वो रिलीज़ करती हैं और मिनरल्स को लेती हैं ताकि होमोस्टैसिस को मेंटेन किया जाए। लॉन्ग और फ्लैट बॉडी बोन्स होती हैं ना उनमें बोन मैरो होता है, ठीक है, जो कि एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस। नेक्स्ट है इंडोस्केलेटन। इंडो का मतलब होता है इनसाइड के, मतलब अंदरूना जो स्केलेटन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर वाला जो स्केलेटन होता है उसको इंडोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। ये मतलब दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन कौन से 2 कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, और कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो बोथ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ना बोन एंड कार्टिलेज वो रिजिड हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों में जो है ना वो फाइबर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो है ना मतलब जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो हार्डन्ड होते हैं ड्यू टू मोर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स, ठीक है। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो लेस हार्डन्ड होते हैं ड्यू टू लेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। बोथ कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना वो बोथ कंसिस्ट करते हैं लिविंग सेल्स, ठीक है, बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है, विच एम्बेडेड ऑन प्रोटीन मैट्रिक्स, जो मतलब जिसको कोलेजन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें बोन क्या होता है कि ये रिजिड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, और इनके पास हार्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं ड्यू टू मोर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स की वजह से, ठीक है। इनका रोल क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, ठीक है। बोन के आउटर शेल और इनर शेल, आउटर शेल जो होती है इसको कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है, और ये डेंस और हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। और जो इनर शेल होते हैं उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं, ठीक है, और ये लेस डेंस होती है और ये लाइट पार्ट होता है ब्लड वेजल्स में, ठीक है। और उसके पास जो इनर शेल है ना उसके पास ब्लड वेजल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब दे आर रिच इन ब्लड वेजल्स, ठीक है, और उसके वो पोरस होती है, ठीक है। और जो आउटर शेल है जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं उसके पास जो है ना ब्लड वेजल्स कम होती हैं, ठीक है, और ये लेस पोरस होती है देन इनर स्पॉन्जी बोन।
So there are three types of bones cells: osteoclast, osteoblast and osteocyte. Osteoclast is bone dissolving cell, ठीक है. Osteoblast is bone forming cell, ठीक है. और osteocyte is mature. सबसे पहला है osteoclast जो क्या है इन्वेड करता है और डिसॉल्व करता है कार्टिलेज को. osteoblast जो है वो ग्रेजुअली इंट्रैप्ड होता है, मतलब धुंसता जाता है अंदर की तरफ, ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट, ठीक है. और जो ओस्टियोब्लास्ट है वो रिप्लेस करता है कार्टिलेज को बोन के साथ. उसके बाद जो है ओस्टियोसाइट. ओस्टियोसाइट्स ये है कि इसमें बोन ग्रो करती है, ठीक है, और ये अपने मैट्रिक्स को हार्ड कर लेते हैं, ठीक है, और मैच्योर बोन सेल को हम ओस्टियोसाइट कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है कि ये लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बोन से, ठीक है, और कार्टिलेज के जो लिविंग सेल होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और नॉन लिविंग फाइबर्स. इनमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और इनमें ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करते, ठीक है. इनका रोल क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है. उसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ बॉडी को ये मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नोज़, ईयर एक्सेट्रा, ठीक है. इसकी तीन टाइप्स हैं, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज ये प्रेजेंट होता है मूवेबल जॉइंट्स में, ठीक है. इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है पीना एंड एपिग्लोटिस में, और जो फाइब्रस कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है स्कल, टीथ एंड जॉ.